एक गांव में दो लड़के रहा करते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों की दोस्ती के बात पूरे गांव में हुआ करती थी। एक लड़के का नाम सूरज था तो दूसरे का नाम दीपक था। सूरज पढ़ने में दीपक से तेज था। उसकी स्कूल में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वही दीपक को स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था। समय बीतता है, सूरज पढ़ाई में तेज होता है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन एक बाद कॉलेज में हो जाता है। वह अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाता है और दीपक अकेला हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। एक दिन वह अपने गांव के एक अमीर व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, पर वह अमीर होने के कारण किसी को पसंद नहीं करते थे। वह सभी को नीचा दिखाते थे। दीपक को भी उन्होंने काफ़ी नीचा साबित किया। दीपक को यह बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने अमीर व्यक्ति को एक वादा किया। दीपक ने कहा, आने वाले 5 साल में मैं पूरे ज़िले का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखा दूंगा। यह सुनकर वह अमीर व्यक्ति ने दीपक का और ज़्यादा मजाक बनाया। वह अपने घर जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है कि वह अमीर कैसे बन सकता है। कुछ समय के बाद उसे पता चला कि बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है। वह भी एक बिजनेस को शुरू करता है, लेकिन उस बिजनेस में वह सफल नहीं हो पाता है। उसके लगाए सारे पैसे डूब जाते हैं। उसको देखकर गांव के लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने आज अगर अच्छे से पढ़ाई किए होते तो आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होती। दीपक किसी दूसरे की कोई बात नहीं सुनता है, बस वह अपने काम को करता रहता है। वह करीब 15 नई बिजनेस को करता है, लेकिन हर एक बिजनेस में वह असफल ही होता है। इस तरह से करीब 2 साल गुजर जाते हैं। उसका कोई भी बिजनेस नहीं चला होता है, लेकिन जितना उसने सीखा होता है वह इतना कभी इतने कम समय में नहीं सीख पाता। वह अब एक नई बिजनेस की शुरुआत करता है। यह बिजनेस था जूता चप्पल बनाने का था। जब दीपक के गाँव वालों को इस बिज़नेस के बारे में पता चला तो उन्होंने दीपक का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, पर दीपक ने किसी की एक ना सुनी। समय बीतता रहा। दीपक ने जो कुछ भी अपने पुराने बिजनेस को सीखा था उसको इसमें इस्तेमाल किया, साथ ही नई जानकारी को भी शामिल किया। अब 5 साल पूरे हो चुके थे। उस घमंडी अमीर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से किसी बिजनेस के सिलसिले में मिलना था। जो व्यक्ति उस घमंडी व्यक्ति से अमीर था वह खुद ही घमंडी व्यक्ति के घर आता है। हम आपको बता दें कि उसका घर दीपक के गांव में था। अब तक सूरज भी अपनी पढ़ाई करके गांव आ चुका था। अभी तक उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। वह अभी नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन करीब 25 गाड़ी एक के पीछे एक सूरज के गाँव आ रही थी। उस घमंडी के दरवाजे पर गाड़ियाँ रुकी। वह घमंडी व्यक्ति और ज़्यादा घमंड कर रहा था कि उसके ज़िले का सबसे अमीर व्यक्ति उसके घर आया है, लेकिन वह देखता है कि उस गाड़ी से दीपक उतरता है, जो कि अब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुका था। यह देखकर उस घमंडी व्यक्ति को वह बातें याद आ जाती है जो उसने दीपक को कही थी। अपनी कई बातें से वह बहुत शर्मिंदा था। यहाँ पर दीपक उस अमीर व्यक्ति से उसका बिजनेस खरीदने आया था, जो बिजनेस अब डूब रही थी। दीपक सूरज से भी मिलता है। दीपक सूरज को अपने साथ काम करने को कहता है, जिस पर सूरज तैयार हो जाता है। दीपक सूरजा को उस अमीर व्यक्ति का बिजनेस दे देता है, जिसके बाद दीपक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वह बस सफलता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। यह कहानी यहीं पर ख़त्म होता है।